ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार वो समझौता हो गया जिसका इंतजार दुनिया कर रही थी। इस डिजिटल डील पर दस्तखत होते ही पश्चिम एशिया ने राहत की सांस तो ले ली होगी और ट्रंप ने इसका क्रेडिट खुद ले लिया। ऐलान कर दिया कि वो अब तक के अमेरिकी राष्ट्रपतियों में सबसे बेहतर है। अरे बेहतर तो रहने दीजिए, बेहतरीन है। उन्होंने इतिहास का सबसे बेहतरीन फैसला लिया। लेकिन सवाल वही है, ईरान को असली दर्द किसने दिया? कूटनीति वाले बराक ओबामा ने या मैक्सिमम प्रेशर वाले डोनाल्ड ट्रंप ने? आज यही समझाएंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सबसे पहले समझते हैं बिना लाग लपेट के कि ओबामा की 2015 वाली वो डील क्या थी जिसकी वजह से ईरान बेचैन था, और क्या आज की वर्तमान स्थिति से वो ज्यादा क्रूशियल थी। देखिए, उस टाइम की प्लानिंग बेहद अलग थी। कूटनीति और बातचीत, सॉफ्ट पावर दिखा रहे थे बराक ओबामा। शर्त, ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट समिट किया था। 98% एनरिचमेंट यूरेनियम का स्टॉक घटाया था। 2/3 सेंट्रीफ्यूज हटाए गए थे। स्टॉक सिर्फ 300 किलोग्राम तक सीमित रखने पर सहमति बनी थी। ईरान को क्या मिला था? आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिल गई थी। करीब 16,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई थी। नतीजा ये हुआ था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो ब्रेकआउट टाइम था वो 1 साल हो गया था। लेकिन आलोचकों ने कहा कि ये डील सिर्फ 10 से 15 साल के लिए थी और इससे ईरान को बम बनाने का रास्ता आसानी से मिल गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ट्रंप बाबू ने क्या किया। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति ने क्या कुछ किया था। ट्रंप की प्लानिंग ये थी कि वो अपने शब्द बेहद तीखे रखे। सख्त आर्थिक प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया। हार्ड पावर, ये सॉफ्ट पावर नहीं था। ट्रंप का एक्शन क्या था? सत्ता में आते ही ओबामा की डील को सबसे खराब बता दिया। अमेरिका से बाहर कर दिया। ईरान की बैंकिंग, शिपिंग और तेल निर्यात पर सेकेंडरी सेंसेक्स लगाया है और उसकी इकोनॉमी को पंगु बना दिया। रियाल में ऐतिहासिक गिरावट भी है। ईरान की मुद्रा रियाल पताल में चली गई। महंगाई आसमान पर। और अब ईरान उस जगह पर जहां पर ट्रंप के पहले कार्यकाल में दबाव बहुत देखा, लेकिन ईरान झुका नहीं। उसने उल्टा यूरेनियम एनरिचमेंट का स्टॉक बढ़ाया, 440 किलोग्राम से ऊपर कर दिया और बम बनाने के बेहद करीब आ गया। और यहीं से पासा जो है वो उल्टा हो जाता है और ट्रंप पर ही ये तीर अब पहुंचने लगती है और इस तीर का निशाना अब ट्रंप बाबू बन जाते हैं। लेकिन असली खेल की शुरुआत साल 2025 और 2026 में हुई, जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर सीधा सैन्य हमला बोला। इस हमले ने पूरी दुनिया को कपा दिया। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की कमर टूट गई थी। जो ईरान पहले झुकने को तैयार नहीं था, उसे अब अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि ट्रंप की शर्तों पर मेज पर आना होगा, बातचीत करनी होगी। दोनों डील्स की तुलना करते हैं। ओबामा के समय जो डील्स हुई और ट्रंप जो डील कर रहे। ओबामा की डील क्या थी? ईरान को करीब 16,000 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। ट्रंप की नई डील क्या है? इस बार ईरान की लॉटरी तो नहीं लगी, लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं। इस नए समझौते के तहत ईरान को पैसे भी दिए जाएंगे। आर्थिक मदद की भी बात सामने आ रही है ताकि उसकी बर्बादी जो हो चुकी है अर्थव्यवस्था को वो दोबारा बचा पाए और मजबूत कर पाए। हालांकि इस समझौते पर बराक ओबामा ने संदेह जताया। ओबामा का कहना है कि उन्हें शक है कि ये नया समझौता उनके पुराने समझौते से बहुत अलग है या फिर उसमें कोई सुधार कर दिया गया होगा। ओबामा ने तंज कसते हुए कहा कि विदेश नीति में कभी-कभी ये सोचना आकर्षक लगता है और लग सकता है कि हम धौंस जमाकर या बमबारी करके समाधान निकाल सकते, लेकिन कूटनीति में ही 80 से 90% समस्याओं का अस्थायी समाधान। अब ओबामा चाहे जो भी कहे, लेकिन ट्रंप इस वक्त जीत की जो रथ है उस पर सवार है। ओबामा ने बातचीत से ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसे रोका तो था ही, लेकिन ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटने पर ला दिया, हमला करके उसे पंगु बना दिया और समझौते पर मजबूर भी कर दिया। अब देखना ये है कि जिनेवा में होने वाली अगली बातचीत के बाद ये समझौता टिकता है या फिर इतिहास की तरह सियासत की भेंट और बलि चढ़ जाए। आपको क्या लगता है, ईरान को किसने ज्यादा झुकाया, ओबामा ने, ट्रंप ने? आप कमेंट पे जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।